हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं उन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ट्रांसफर अपडेट्स की, लेकिन उनको हम यहाँ पर ब्रीफ में बात करेंगे। सबसे पहले यार यहाँ पर देखो, तुमने सुनी होगी कि टीमो वर्नर को लेकर चेल्सी ने अब एक डिसीजन बना दिया है कि शायद से थॉमस टुकल अपने नए सीजन को टीमो वर्नर के बिना प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि टीमो वर्नर ऑन लोन सकता है, मे बी एक्चुअली में उसको सेल भी कर दें। अब यहाँ पर दो क्लब सबसे ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले आता है अपना क्लब रियल मैड्रिड, दूसरा क्लब आता है यहाँ पे आरबी लाइप्जिग। अब रियल मैड्रिड की मैं तुमको सिचुएशन बताऊं ना, तो अभी तक डिसीजन नहीं बना है कि टीमो वर्नर को बाय करने वाले या नहीं करने वाले। उसके पीछे देखो, अगर वो करेंगे ना तो दो रास्ते उन पे, या तो वो लोन पे या फिर एक्चुअली में उसको खरीद ही लेते हैं 35 से 40 मिलियन के ऑफर में। देखो दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन ये है कि रियल मैड्रिड को अभी भी नहीं पता कि क्या टीमो वर्नर सेकंड फिडल का जो रोल है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें आरबी लाइप्जिग की, तो जहाँ चेल्सी रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं एक तरीके से हम अंडरग्राउंड कवर की बात करें, उसको उन्होंने ऑफर किया है। वहीं अगर फेब्रिजियो यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें, जो कि टोटली 100% रिलायबल है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग ये अपडेट दिया है कि आरबी लाइप्जिग के साथ एक स्वैप डील कर सकती है चेल्सी, यानी कि ग्वार्डियोल जाएंगे आरबी लाइप्जिग से चेल्सी में और टीमो वर्नर जाएंगे यहाँ पे चेल्सी से आरबी लाइप्जिग में। हाउएवर आरबी लाइप्जिग एक्चुअली में ग्वार्डियोल को सेल करना नहीं चाहती। यस, दे वांट टीमो वर्नर, बट वो स्वैप डील में किसी भी स्वैप डील में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये इस समय कहीं ना कहीं टीमो वर्नर का सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। वैसे डू लेट मी नो, क्या आपको लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस सिचुएशन पे एक्चुअली में पाउंस करना चाहिए और टीमो वर्नर को निकालना चाहिए? डू लेट मी नो। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी की। तो भाई तुमको पता है सिटी कुकुरेला के बीच यहाँ पर एक नोक-झोंक चल रही है, जहां पर सिटी ने कुकुरेला के साथ तो वर्बल एग्रीमेंट कर दिया है। हाउएवर जो ब्राइटन का जो आस्किंग प्राइस है 40 से 50 मिलियन, वो मैनचेस्टर सिटी को बहुत ज्यादा लग रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिटी ने कोई और लेफ्ट बैक एक्चुअली में अभी तक स्काउट करे नहीं है और उन्होंने कोई प्रायोरिटी पे रखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुकुरेला के लिए अभी वो 50 मिलियन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये डील एक्चुअली में अभी स्टॉल पर है। देखो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में डील कभी फॉर्मुलेट हो ही ना, बट कहीं ना कहीं तुम देखो सिटी का पुल इतना ज्यादा है कि कुकुरेला ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड ओवर कर दिया है, वो अभी उनका प्री सीजन का पार्ट भी नहीं है, तो शायद से आई थिंक यहाँ पर ब्रिटेन फोर्स हो सकती है उसको करने में। इसी के साथ बात करें अगर लेफ्ट बैक की जब बात हो रही है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो लेफ्ट बैक है एलेक्स टेल्स, वो भी ट्रांसफर मार्केट में तो पहले से देखो अवेलेबल था और अब यहाँ पर सविया भी इंटरेस्टेड है। हाउएवर पोर्तो के रिगार्डिंग रूमर रहे थे, लेकिन अब ये रूमर्स बिल्कुल फेक बताए जा रहे हैं। ऐसे में सविया एक क्लब है जो कि एलेक्स टेल्स को लेके आ सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये अगेन लोन डील होने वाली है, यानी कि कुछ पार्ट वेजेस का मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पे करेगी। यूनाइटेड की प्रॉब्लम यही है यार, एक्चुअली में वो जिनको रिक्रूट करते हैं ना साले, उनको सेल ही नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि खुद यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा जो चंक है स्क्वाड का, वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है और पिछले सीजन जो गया था उसकी वजह से सबकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी के साथ यार बात है हमारे मेसी भैया की। तो भाई देखो, अभी हाल ही में वीडियो रिकॉर्ड करने से आधे घंटे पहले सबके सब जितने भी प्रो बारसा मीडिया है फेब्रिजियो रोमेनो कोट कर रही है और घुमा फिरा के वही है जो हम पिछले 2-3 एपिसोड से बात करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के इंटरेस्टिंग की बात करें, खैर यही एक रीजन है कि मैंने इसको क्यों ब्रीफ के सेक्शन में रखा हुआ है, लेकिन तुमको अगर मैं आज के अपडेट की बात बताऊँ ना, तो नई चीज़ यहाँ पर ये है, हमको सारी पार्टीज के अपडेट्स पता चल रहे हैं। जावी का क्या कहना है, लेपोर्ता का क्या कहना है, बार्सिलोना फैंस का क्या कहना है, लेकिन अब ये ऑब्वियस है कि हमको जो आने वाले टाइम पे जो मीडिया होगी, जो अपडेट्स होंगी, वो मेसी की साइड, कि क्या मेसी की क्या स्टोरी है, क्या उसका ओपिनियन है, कैसे यहाँ पर उसके क्लोज सोर्सेज इसको यहाँ पर बता रहे हैं, सारे टोटली अजम्पशंस होंगे। लेकिन अगर आज के अपडेट की हम बात करें, तो भाई रिपोर्ट यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जहां बार्सिलोना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि वो 2023 में मेसी को वापस लेके आ सकते हैं, वहीं अभी ये थोड़ा अनसर्टेन है कि मेसी इसके रिगार्डिंग क्या सोचता है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि देखो बहुत टाइम हो गया मेसी को गए हुए लेपोर्ता, और लेपोर्ता ने डिसीजन जब लिया था ठीक है, लेकिन वो टाइम जब सही में सब पूरी दुनिया के लिए वो शौक था कि मेसी बार्सिलोना को छोड़ रहा है, मेसी के हार्डकोर फैंस ने क्या उस टाइम फील किया था, बार्सिलोना के फैंस ने क्या उस टाइम क्या फील किया था। डेफिनेटली यार मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते। तुम में से जितने भी लोग बार्सा के फैंस हो, भाई मेसी के फैंस हो, तुमको पता है कि भाई तुम्हारे लिए कितना टफ टाइम था। तो डेफिनेटली मेसी और मेसी की फैमिली के लिए बहुत टफ टाइम था। एंड यस, कह सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेशन है लेपोर्ता और मेसी के बीच में। हाउएवर यहाँ पर मेरे को आई थिंक, ये मेरा ओपिनियन है, रिपोर्ट में नहीं बताया गया, ये मेरा ओपिनियन है कि इस चीज़ को सॉल्व जावी कर सकता है। मेरा ये मानना है कि लेपोर्ता मेसी ऑपरेशन में जितना भी पॉलिटिकल
हैंड हो सकता है लेपोर्ता को, जावी उस चीज़ को ठीक करके एक इमोशनल टच दे सकता है और वो एक्चुअली में ब्रिज बन सकता है बिटवीन लेपोर्ता एंड मेसी, और फाइनली बार्सिलोना फैंस को मिल जाएगा जो कि उनका जो किंगडम का भाई जो सरताज है वो यहाँ पर अपना रिटर्न करता हुआ दिखेगा 2023 में एज ऑफ नाउ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब हमारी एक्सक्लूसिव खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो को लेके। तो भाई देखो, कल एक काफ़ी बड़ा दिन था नए सीज़न को लेके कि रोनाल्डो ने यहाँ पर सेकंड टाइम, एक तरीके से कहते हैं थर्ड डेब्यू होगा, उसने यहाँ पर सेकंड सीज़न में जर्सी पहनी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी आउट ऑफ नोवेयर था। मैच खत्म हुआ लेकिन फिर एक बहुत बड़ी हाइप बन चुकी थी, बहुत बड़ा स्पॉटलाइट आया जब रोनाल्डो ने फाइनल जो विसल थी उससे पहले यहाँ पर स्टेडियम छोड़ दिया था। हल्ला कटा और देखो रोनाल्डो की सपोर्ट में आए, एंटी रोनाल्डो एजेंडा अगेन वो एक्टिवेट हो गया। मेरे को यहाँ पर ना एक ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को यार देखो किसी फैन बेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी फैन बेस से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम इतने इम्पेशेंट क्यों हैं। क्योंकि यूनाइटेड का ही फैन बेस मेरे को एक वो सेक्शन दिखता है जो कि इतना ज़्यादा इम्पेशेंट है, इतनी जल्दी जजमेंट पे उतर जाते हैं ना कि इसीलिए निकाल दो इसको, ये ड्रामा कोई नहीं थी यहाँ पर, ये है। पहले बात को समझो। अब मैं तुमको फैक्ट्स बताया था। सबसे पहले देखो, एरिक टेन हैग क्या जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर उसने इस चीज़ पे आंसर नहीं करा था। क्या एमयू टीवी ने इंटरव्यू लिया था, उसने क्वेश्चन पूछा भी नहीं, लेकिन एक्चुअली में जो यूनाइटेड के ऑफिशियल से इन पे सवाल पूछा आता है तो उन्होंने इस पे आंसर नहीं किया कि एक्चुअली में क्या रोनाल्डो को यहाँ पर परमिशन थी छोड़ के जाने की या नहीं। अब जो वाइड वैरायटी ऑफ, अगर दो थ्योरी की बात करें कि भाई वो खुद चला चिड़ के और टेन हैग के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, खैर वो अलग चीज़ है, मीडिया इसको बेचता है। और एक थ्योरी ये है जो यूनाइटेड स्टैंड ने एक्चुअली में कल इसको डाला भी था कि यहाँ पर जो डायरेक्टर बॉक्स पे प्लेयर्स अवेलेबल थे, यानी कि जो नहीं खेले थे बड़े बड़े, जो ब्रूनो था, डेलो की बात करें, डेविड देया की बात करें, इनके साथ यहाँ पर रोनाल्डो एक्चुअली में चला गया। अब इसके रिगार्डिंग जो ओपिनियन है, ऑफ कोर्स जो एंटी वाले वो एजेंडा चलता है वो ये कहते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है कि जो प्लेयर बेंच पे अवेलेबल है वो एक्चुअली में यहाँ पर डायरेक्टर बॉक्स से कैसा हो सकता है। लेकिन कहीं अगर हम फोटोज की बात करें जो इस समय इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही थी तो वहाँ एक्चुअली में देखते हो कि रोनाल्डो एक्चुअली में उन्हीं प्लेयर्स के साथ था। और अगेन यार हमको नहीं पता, देखो मैं नहीं बता सकता कंप्लीटली तुमको 100% कि भाई हाँ यही हुआ होगा, और मैं तुमको ये भी नहीं कह रहा कि तुम इस चीज़ पे मानो, तुम इस चीज़ पे मानो, तुम इस सेक्शन पे आ जाओ, तुम इस सेक्शन पे आ जाओ, तुम ये साइड लो, तुम ये साइड लो। दैट्स योर डिसीजन, दैट्स योर ओपिनियन। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू कि बिना किसी जजमेंट, मतलब इतना बिना किसी प्रायर उसके कि ठीक है तुमने सारी इतनी जल्दी जजमेंट साइड, इतना हास्टिली साइड मत पकड़ा करो, क्योंकि अगेन रोनाल्डो की फैमिली में कुछ हो सकता है, कोई पर्सनल इशू आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैव हैपन। और मीडिया का मेरे को लगता है कि आई थिंक पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडिया को तो एक सही में रहता ही है, और खैर उस पर मैं नहीं जाने वाला, और रोमेरो ने ले ली थी अच्छे से, वो तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्टर बॉक्स से जो प्लेयर्स थे उनके साथ ही यहाँ पर रोनाल्डो निकला था, और रीज़न बताया जा रहा है कि ट्रैफिक को लेकर और बाकी की जो उनके अपना सीन था, इशू था, ये सब यहाँ पर अंदर की बात कंफर्म थी, एग्रीड था कि ठीक है ऐसे ऐसे यहाँ पर जा रहे हैं, ये इस समय है। अब रोनाल्डो की ट्रांसफर अपडेट्स पे बात करते हैं। क्या कल के रोनाल्डो के जो थर्ड सो कॉल्ड डेब्यू था उसने पूरी सिचुएशन को बदला है? आंसर है नहीं, सिचुएशन को यहाँ पर नहीं बदला है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि रोनाल्डो अब यहाँ पर पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए यहाँ पर पार्ट भी कर रहा है और मे भी यहाँ पर प्रीमियर लीग के मैचेस के स्क्वाड में अवेलेबल भी होगा। वो स्टार्टिंग 11 में आएगा या नहीं आएगा ये आई थिंक उसी बंदे पर डिपेंड करता है जिसका सबसे ज्यादा मायने और जो डिजर्व भी करता है डिसीजन लेना, वो है एरिक टेन हैग। ये उसका डिसीजन है और उस पर ही छोड़ देना चाहिए, और वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर उसको खिलाना कितना है और कैसे है। वैसे डेफिनेटली आई थिंक इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के चलते जो रोनाल्डो की पोजीशन है वो वीकन तो हुई है कि यहाँ पर एरिक टेन हैग के हाथ में अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है वो रोनाल्डो यूज कर सकता है, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि रोनाल्डो को एक स्ट्रैटेजिकली यूज करके वो जिडान और रोनाल्डो के बाद की कोई अगर बेस्ट पार्टनरशिप निकल के आ सकती है तो वो टेन हैग और रोनाल्डो की हो, इफ एंड ओनली रोनाल्डो रुकता है। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रोनाल्डो अभी भी एक चैंपियंस लीग क्लब में जाना चाहता है और ट्रांसफर के लिए अभी भी कुछ फॉर्मुलेट नहीं हुआ है। सो सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी डगमगाई हुई है। वैसे इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट ये है कि क्योंकि यूनाइटेड को अभी पता नहीं है कि रोनाल्डो के इस ऑपरेशन में क्या इसका आंसर होने वाला है, क्या फाइनल प्रोडक्ट है, तो अभी भी उन्होंने डिसाइड करा नहीं है कि क्या हम यहाँ पर एंटनी के लिए जाएं, बेंजामिन सेस्को के लिए जाएं, क्योंकि जहां पर सेस्को की बात है जाल्सबर्ग ने एक्चुअली में 35 मिलियन का प्राइस टैग डाला है और वो इससे नीचे सेल नहीं करेंगे। वहीं अगर एएक्स की बात हो तो सबसे पहले तो वो सेल ही नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत की प्लेयर सेल कर दिए, और एंटनी एक्चुअली में इतना पागल भी नहीं है कि मेरे को जाना ही है, कुछ एएक्स के अंदर ही अंदर वो बकचोदी कर रहा है। हाउएवर आई थिंक वहां पर वंदसार है,
तो तुम कह सकते हो कि ठीक है थोड़ा फेवर हो जाएगा यूनाइटेड के लिए, और इसी के चलते एक्चुअली में 100 मिलियन का प्राइस टैग एएक्स से डाला है। तो ये एक बकचोदी वाली बात है कि ठीक है आपको प्राइस टैग तो भरना ही पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को लेके, तो भाई डियोंग के लेकर यहाँ पर 2 अपडेट्स आई। सबसे पहले चेल्सी के रिगार्डिंग आई, जहाँ पर चेल्सी का ये मानना था कि चेल्सी शायद से एक इमिनेंट ऑफर डाल सकती है फ्रैंकी डियोंग को लेके। वो चीज़ कब तक होगी, वो फॉर्मुलेट होगी, वो फाइनल होगी या नहीं होगी, ये नहीं पता। हाउएवर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एनगोलो कांटे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगली साल खत्म हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में डियोंग के लिए चेल्सी यहाँ पर ऑफर डाल सकती है। हाउएवर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई पुख्ता रिसोर्स नहीं है कि चेल्सी ऐसा करेगी। तो जो स्टोरी के हमारे 2 पार्टी है वो है भाई, यहाँ पर 2 हीरो है, वो है बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब कल यहाँ पे रिपोर्ट आई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली में अभी भी वर्बल एग्रीमेंट क्योंकि साइन नहीं हुआ है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं हुआ है, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली में 500,000 पर वीक की वेजेस दे सकती है। 450 से 550 के बीच का रेंज यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, डेली मेल ने तो ये भी कहा था, डेली मेल ने, कि 20 मिलियन की। अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक्चुअली में बार्सिलोना ना अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रही है यूनाइटेड को कि एक काम करो, तुम इसकी 17 मिलियन की वेजेस पे कर दो और तुम ले जाओ, क्योंकि डियोंग को तो 17 मिलियन पैसे सैलरी चाहिए ना, उसको मेरी सैलरी चाहिए। अब चाहे वो बार्सिलोना दे चाहे यूनाइटेड दे, उसको उसकी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं ना। दिस इज द गेम ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, इसमें हमें सही गलत कोई डिसाइड नहीं कर सकते। उनको बेच रहा है, और ये अब पता है बार्सिलोना की तरफ से हरी इसलिए होगा बिकॉज नाउ दे हैव टू बाय बर्नार्डो सिल्वा। उनको बर्नार्डो सिल्वा खरीदना है और इसलिए वो खुद पुश कर रहे हैं डियोंग को यहाँ पर सेल करने के लिए। मामला अब चाहे इसका हो कि वो यूनाइटेड नहीं आना चाहता, देन देयर इज चेल्सी, तो चेल्सी को ऑफर करना पड़ेगा। और चाहे मामला इस चीज़ का हो कि वो यूनाइटेड जाना ही नहीं चाहता, तो उसमें बार्सिलोना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनको बर्नार्डो सिल्वा चाहिए। तो ये फैक्टर तो मान के चलो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना कैंप में ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम डियोंग को रख लेते हैं कैसे भी करके, उसकी सैलरी रिड्यूस करके, या फिर एक्चुअली बर्नार्डो सिल्वा को लाते हैं तो वो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की तरह थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करते हैं। तो ये अभी मामला चल रहा है। इन माई ओपिनियन अगर 450 दे रहे हैं ना यूनाइटेड वाले डियोंग को, तो बहुत चूतिया बात कर रहे हैं, बहुत चूतिया हरकत कर रहे हैं। आते नाउ देश, और ऊपर से अगर वो 20 मिलियन उसकी डिफर्ड सैलरी भी दे रहे हैं ना, दैन समथिंग, इवन इफ कोई अगर मेरे को कहेगी टेन हैग की वो प्रायोरिटी है, बट स्टिल ये वेजेस बहुत ज़्यादा बकचोदी वाली हो जाएगी। लाइक दिस इज समथिंग कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ जाके, जस्ट बिकॉज कि आपकी ट्रांसफर विंडो कोई फेलियर ना कह दे, आप पैसे पे पैसा फेंक रहे हो। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली बार्सिलोना वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड टू। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी चेल्सी की। तो भाई कल डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया कि चेल्सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ग्वार्डियोल वाली नहीं आ रही और कुंडे को लेके वो हार गए हैं, तो यहाँ पर वो वेस्ले फोफाना को टारगेट कर रहे हैं, जो कि इस समय उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। और यहाँ पर राइट विंग बैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डमफ्रीज को लेते हैं। अब अगर फोफाना की बात करें तो देखो लेस्टर को कोई किचुल है नहीं, क्योंकि अगर लेस्टर सिटी के एक और प्लेयर की बात करें मेडिसन की, तो न्यूकासल का 40 मिलियन का ऑफर आया, लेकिन मेडिसन को 40 मिलियन में वो सेल भी नहीं कर सकते। खैर उसके ब्रेंडन रॉजर्स ने इसको ऑन कैमरा ही मना कर दिया कि यह होगा ही नहीं। अगर फुफाना की बात करें तो फुफाना को लेके भी उनका बहुत ईजी है, 80 मिलियन। क्या देखो वो मैगवायर को 80 मिलियन में सेल कर सकता है, फुफाना को भी 80 मिलियन सेल करने में पूरा इंटरेस्टेड है। ऐसे में चेल्सी या तो 80 मिलियन पे करे या फिर वो घर जाओ भाई अपने अपने, तो ये उनका सीन है। वैसे फोफाना को वो बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहते और उन पर कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि एज सच वैसे तो फोफाना को चैंपियंस लीग का वो अपील करता है, लेकिन फोफाना को ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करी नहीं है। 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ अगर डमफ्रीज की बात करें तो देखो तुमको समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ टाइम में इंटर को पैसों की जरूरत है। कंसिडर फैक्ट कि वो लुकाकू को लेके आए हैं, अभी उनको पैसों की जरूरत है और स्क्रीनियर के साथ जो डील है वो स्टॉल रखी है, तो अब यहाँ पर वो डमफ्रीज को कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर 50 मिलियन इज द आस्क। यूनाइटेड भी रेस में है, बट चेल्सी यहाँ पर लीप फ्रॉग कर चुकी है, और यहाँ पर अगर चेल्सी को अपने डिफेंस में एक्विजिशन करनी है और रिक्रूटमेंट करनी है तो भाई पैसा लगेगा बहुत तगड़ा, कम से कम 100-120 मिलियन की बात कर रहे हैं हम। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप कि मैंने आपको अपने इस डेली एपिसोड से फुटबॉल वर्ल्ड में पूरा अप टू डेट रखा हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट अच्छा मिलती रहेगी। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।